हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। और दूसरी सीरीज़ है आपकी, एक सीरीज़ ऑलरेडी इस पर आ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में स्वयं सहायता समूहों को बड़े पैमाने पर संगठित करने और बढ़ावा देने वाला राष्ट्रीय मिशन कौन सा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बात करा है और इसको संगठित करने और बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रीय मिशन कौन सा है जो काम करता है इसके लिए। तो पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, तीसरा कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान मिशन है और चौथा कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो यहाँ पे अगर बात करें पहले ऑप्शन की, तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ये स्वास्थ्य से आपके संबंधित है, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित नहीं है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका, आपको पता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है उसमें क्या किया जाता है, उनकी जो आय होती है वो अपनी क्या करते हैं, आय जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सेव करते हैं, यानी बचत के माध्यम से अपने आय जो होता है अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में देते हैं। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है कि आजीविका बढ़ावा देने के लिए आपको ऋण भी मिलता है। क्या होता है कि अगर छोटा मोटा अगर आपको उद्योग स्थापित करना होता है तो उसके मेंबर्स जो होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए वो क्या करते हैं, उससे पैसा निकाल के बिजनेस करते हैं, यानी आजीविका का स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देने और संगठित करने वाला एक राष्ट्रीय मिशन है। वहीं सर्व शिक्षा अभियान जो होता है आपका शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना आपके घर निर्माण यानी आपके जो भवन निर्माण के लिए पैसा मिलता है प्रधान आवास के लिए वो होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो बी होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को संगठित करने और उसको बढ़ावा देने के लिए काम करता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की संरचना में क्लस्टर लेवल फेडरेशन, CLF का मतलब होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, का मुख्य कार्य क्या है जिसके कारण उसे औपचारिक रूप से पंजीकृत किया जाता है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है। पहला कह रहा है कि सूक्ष्म उद्यम प्रशिक्षण आयोजित करना, दूसरा कह रहा है कि सदस्यों के बीच संघर्ष का समाधान करना, तीसरा कह रहा है कि बड़े फॉर्म फंड का प्रबंधन और कानूनी रूप से बाहरी संस्थानों से जुड़ना, और चौथा कह रहे हैं कि प्रत्येक सप्ताह समूह की बैठकें आयोजित करना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आपको पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होता है 3 लेवल पे काम करता है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है जो प्राइमरी लेवल पे होता है आपका, यानी जो सबसे निचले स्तर पर होता है जिसमें सदस्य जुड़े होते हैं, जैसे आपके मोहल्ले में जो मेंबर्स होंगे वो, उसके बाद जो जुड़ते हैं। उसके बाद आता है VO यानी ग्राम संगठन आता है जो सेकेंड लेवल पे होता है आपका, और थर्ड लेवल पे होता है आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन, CLF जिसको बोलते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी संरचना में जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है उसका मेन कार्य क्या है, और ये औपचारिक रूप से पंजीकृत किया जाता है किस कारण की वजह से। तो अगर बात करें कि सूक्ष्म उद्यम प्रशिक्षण आयोजित करना, तो ये जो काम करता है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपका करता है, जो उद्यम वगैरह का जो प्रशिक्षण देता है बेसिक स्तर पे, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के वो क्या होते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े होते हैं, तो मेंबर्स जो होंगे उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर कह रहे हैं कि सदस्यों के बीच संघर्ष का समाधान करना, तो ये जो होता है VO करता है, यानी ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन ये काम करता है, यानी जब सदस्यों के बीच कोई संघर्ष वगैरह उत्पन्न होती है तो VO जो होता है समाधान करने की कोशिश करता है। तीसरा है आपका कि बड़े फॉर्म फंड का प्रबंधन और कानूनी रूप से बाहरी संस्थानों से जुड़ना, तो ये इसका काम है, यानी जो CLF है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, इसका काम क्या है, बड़े फॉर्म या फंड का प्रबंधन करना और कानूनी रूप से बाहरी रूप से जुड़ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे सी जो है यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। ये जो होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन का मेन वर्क होता है, ठीक है। वहीं अगर चौथे ऑप्शन पे आप जाएं तो प्रत्येक सप्ताह जो है बैठकों का आयोजन कराने का काम ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करता है। जो मेंबर्स होते हैं वो एवरी वीकली और मंथली वो क्या करते हैं, बैठकों का आयोजन करते हैं और मीटिंग्स जिसको बोलते हैं वो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में होमोजेनिटी का क्या अर्थ है ये बताना है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। तो पहले ऑप्शन आपके पास सभी सदस्यों का रंग एक जैसा होना चाहिए। होमोजेनिटी का मतलब क्या, सभी सदस्यों का रंग एक जैसा होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल से होने चाहिए। तीसरा कह रहा है कि सभी सदस्य समान आर्थिक पृष्ठभूमि और हितों से होनी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि सभी सदस्य शैक्षणिक योग्यता उनकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो जो होमोजेनिटी का मतलब होता है कि
यहाँ पे होमोजेनिटी का मतलब तो सेम होता है कि सभी लोगों का जो रंग हो समान वगैरह हो, उनकी जो कंडीशन होती है वो होती है। लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की अगर बात करें तो इसमें जो होमोजेनिटी आपको देखने को मिलती है उसका मतलब होता है कि उनकी जो इकोनॉमिकल पावर है या जो उनकी सोशल पावर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे होगा, सभी सदस्यों की जो समान आर्थिक और जो है सामाजिक पृष्ठभूमि होती है। यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के आपके मेंबर्स होते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जुड़ते हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, पुअर लोग होते हैं, यानी गरीब लोग होते हैं। और ज़्यादातर क्या होती है, महिलाएं होती हैं। क्या होती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, ज़्यादातर महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इनकी जो कंडीशन होती है, जो फाइनेंशियल कंडीशन देखे या सोशल जो कंडीशन देखे, वो क्या होती है, लगभग एक समान ही होती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो होमोजेनिटी का मतलब होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। उनकी जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि होती है वो समान होती है और वो एक समान हितों की ओर संदर्भित होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो एक तरह के होते हैं और उनका आपसी जुड़ाव भी बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वीओ यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अपनी गतिविधियों को बनाए रखने में मदद करता है। मैंने अभी आपको बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो होता है 3 स्तर होते हैं, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है, एक वीओ होता है, एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है। तो यहाँ पे वीओज के बारे में पूछ रहा है कि इसका मेन वर्क क्या होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अंतर समूह ऋण यानी इंटर ग्रुप लैंडिंग को बढ़ावा देना होता है। दूसरा कह रहा है कि राज्य सरकार के लिए टैक्स जमा करना होता है। तीसरा कहता है कि बैंकों का विलय करना होता है और चौथा कह रहा है कि सदस्यों को विदेश भेजने का काम होता है। तो अगर आप बात करें कि जो वीओज की, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन पे जाएं तो हम अंतर समूह ऋण और को बढ़ावा देने, ऑप्शन नंबर जो ई होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा अंतर समूह ऋण यानी इंटर ग्रुप लैंडिंग को बढ़ावा देने। ठीक है, यहाँ पे अगर दूसरे की बात करें कि राज्य सरकार को टैक्स जमा करना, तो टैक्स जो जमा करने का होता है उसका टैक्स विभाग होता है। आपको पता है कि जो टैक्स कलेक्शन विभाग होता है वो टैक्स जमा करता है। और बैंकों का विलय जो होता है वो संसद के माध्यम से किया जाता है, संसद के माध्यम से बिल अमेंडमेंट पारित करके किया जाता है। ठीक है, तो ये वीओज का काम नहीं है। वीओज का है ग्रामीण स्तर पर काम करता है। एक गाँव का जो संगठन होता है, जो कई ग्राम संगठन मिलकर एक वीओज का निर्माण यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं और सदस्यों को विदेश भेजना इसका कोई पर्पस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये क्या करता है कि समूह में जो सदस्य होते हैं उनको ऋण लेने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ावा देने का काम ये करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाबार्ड के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लिंकेज कार्यक्रम को दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम क्यों माना जाता है। आपको पता है कि नाबार्ड जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से 1992 में 1992 से क्या करता है, बैंकों से जोड़ने का काम इसने किया नाबार्ड ने, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक व्यापक स्तर पर यानी बड़े स्तर पर ले जाने का काम इसने किया है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एक माइक्रो फाइनेंशियल कार्यक्रम क्यों माना जाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्योंकि ये सबसे अधिक ब्याज दर वसूलता है। दूसरा कह रहा है कि क्योंकि यह केवल पुरुषों के लिए है। तीसरा कह रहा है क्योंकि इसकी व्यापक पहुंच और क्लाइंट आधार है। और चौथा कह रहा है कि क्योंकि इसमें केवल शहरी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्याज वसूलने का काम ये नहीं करता है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है वो क्या करता है कि आपको सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है। तो यहाँ पे ब्याज दर अधिक वसूलने का काम ये इसमें नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि केवल पुरुष मेंबर्स द्वारा होता है, तो ये गलत है क्योंकि हमने अभी देखा कि इसमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी होती हैं और ज़्यादा संख्या में क्या होती है, महिलाएं ही होती हैं। इनकी जो महिलाओं की जो रोल होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं सबसे ज़्यादा महिलाएं होती हैं। पुरुष भी होते हैं लेकिन पुरुषों की संख्या कम होती है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा कह रहा है क्योंकि इसकी व्यापक पहुंच और क्लाइंट आधार, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है यहाँ पे राइट जवाब होगा। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनकी जो मेंबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उनका जो क्लाइंट आधार होता है ज़मीनी स्तर पे होता है, आपके गांव के लेवल से, आपके मोहल्ले से वो स्टार्ट होता है, आपके गांव और आपके ब्लॉक से जिले तक जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। और चौथे की बात करें क्योंकि इसमें केवल शहरी क्षेत्रों को शामिल किया है, तो ऐसा नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये आपका वर्क करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और नाबार्ड जो है इसके लिए रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को किस प्रकार के अर्थव्यवस्था के पैमाने यानी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पर लाभ मिलता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन की बात करें और उसके माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अर्थव्यवस्था के पैमाने पर कैसे लाभ मिलता है ये बताना है हमको।
पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक ही गांव में रहने की सुविधा देता है। दूसरा कह रहा है कि बड़ी मात्रा में कच्चे माल की खरीद और उत्पादों की सामूहिक मार्केटिंग करता है। तीसरा है व्यक्तिगत बचत खाता खोलना और चौथा है हर सदस्य को स्मार्टफोन दिलाने का काम ये करता है। तो अगर पहले ऑप्शन की तरफ जाएं तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं, आपको पता है गांव से ये होते हैं, यानी एक ही गांव के होते हैं, लेकिन ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से ये इकोनॉमिकल बात नहीं है, यानी इकोनॉमिकल यहाँ पे बात नहीं करे, अर्थव्यवस्था की बात नहीं करे, ये रहने की बात करे। तो ऑप्शन पहला हमारा कट गया। दूसरा कह रहे हैं कि बड़ी मात्रा में कच्चे माल खरीद और उत्पादों की सामूहिक मार्केटिंग प्रदान करना, तो ये आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब होगा। जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है वो हायर लेवल पे होता है, थर्ड लेवल पे होता है, और सबसे बड़ा जो होता है थर्ड लेवल पे सबसे बड़ा ये ग्रुप होता है। ठीक है, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, पैसा भी बहुत ज़्यादा इसके पास होता है। तो ये क्या करता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर ने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसको मार्केट से जोड़ने के लिए और उसके लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये सारे काम वो करता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी होगा इसका राइट जवाब होगा। बचत खाता खोलने का काम इसके माध्यम से नहीं किया जाता है और सदस्यों को स्मार्टफोन का इसका कोई पर्पस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिए जाने वाले फंड को क्या कहते हैं। यानी जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फंड देता है उसको क्या कहते हैं। तो उसके कुछ नाम होते हैं, आपको पता है कि रिवॉल्विंग फंड है एक, दूसरा है पूंजीगत अनुदान यानी कैपिटल ग्रांट है, तीसरा है सामुदायिक निवेश निधि है, यह सरकारी वेतन है। तो अगर बात करें तो रिवॉल्विंग जो फंड होता है ये दिया जाता है 10,000 से लेकर 30,000 के बीच होता है। जब कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपका अभी अभी जो मानिए बना है, एक नया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना है, तो उसके पास क्या होता है कि पूंजी नहीं होती है उसके सदस्यों के पास, क्योंकि अभी नया नया बना तो जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा पैसा जमा नहीं होता है। तो क्या किया जाता है कि ये पैसा जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलता है 10 से लेकर 30,000 के बीच स्टार्टिंग में उनको अपना जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रन करने के लिए। तो ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से नहीं दिया जाता है, ये आपको देता है वीओस देता है। ठीक है, यानी ग्राम संगठन जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देने पैसा वो देता है। वहीं पूंजीगत अनुदान जो होता है कैपिटल ग्रांट्स आपको इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इसमें नहीं मिलता है। और बात करें अगर तीसरा सामुदायिक निवेश निधि, तो ये जो होता है देता है ये आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इसमें देता है ताकि वो जो पैसा है उसका यूज़ कर सके। ठीक है, तो सामुदायिक निवेश निधि जो है ये इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, और सरकारी वेतन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में अधिकांश सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किसके माध्यम से संगठित किए जाते हैं। जो उनका संगठन होता है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसके माध्यम से किया जाता है। तो सरकारी शिक्षक इसका संगठन करते हैं, यानी संगठन बनाने के काम करते हैं। या गैर सरकारी संगठन और सरकारी आजीविका मिशन करते हैं, पुलिस विभाग करता है, या विदेशी पर्यटक करते हैं। तो क्या आपको पता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं तो इसके सरकारी जो शिक्षक होते हैं इससे इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है कि एक जो होता है कि स्वयं प्रबंधित संगठन होता है, यानी इनके जो मेंबर्स होते हैं वही इस संगठन का निर्माण करते हैं। तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं सरकारी संगठन जो होते हैं, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज वगैरह क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन का काम करते हैं। एनजीओज वगैरह या कभी कभी क्या होता है सरकारी आजीविका मिशन, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना अभी हमने देखा जो DNRLM था, उसके माध्यम से भी किया जाता है। और पुलिस विभाग से इसका कोई संबंध नहीं और विदेशी पर्यटक से भी संबंध इसका कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वीओज और क्लस्टर लेवल फेडरेशन के मुख्य उद्देश्य क्या शामिल है, इसके जो मेन पर्पस होते हैं उसमें क्या चीज़ें सम्मिलित होती है यह बताना है आपको। तो पहला कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों के सामाजिक मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना। दूसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तीसरा कह रहा है कि केवल अमीर परिवारों को ऋण देना। और चौथा कह रहा है कि प्रत्येक सदस्य को मासिक वेतन प्रदान करना। तो अगर आप बात करें कि क्लस्टर वीओज और क्लस्टर लेवल दोनों के जो मेन पर्पस क्या होते हैं, तो वो होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को सामाजिक जो उनके सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सामाजिक इश्यूज होते हैं, उनको सॉल्व करने का काम ये करते हैं सामूहिक रूप से। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना इनका काम नहीं होता है। ये क्या करते हैं आपके बिजनेस को प्रमोट करने का काम करेंगे। ठीक है, जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन होते हैं
वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं, अगर कोई बिजनेस उनका है तो उनको प्रमोट करने का, उनको मार्केट से जोड़ने का, वो सारी चीज़ें वो करते हैं और फंड वगैरह प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ये जो है केवल अमीरों को ऋण देते हैं तो नहीं, ये इनका जो पर्पज़ होता है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ऋण देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनको ऋण प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जो क्या होते हैं, जो इसके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स जो होते हैं, आपको पता है कि गरीब लोग ज़्यादा होते हैं, जो समाज के सबसे गरीब या हाशिए पर वर्ग है वो होता है। और प्रत्येक सदस्य को मासिक वेतन देने का ये काम नहीं करते हैं, इसमें मासिक वेतन नहीं प्रदान किया जाता है। ये इनकी बचत वगैरह की इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ना कि मासिक वेतन प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बैंक लिंकेज की सफलता का आकलन करने के लिए कौन से अध्ययन किए हैं। जो आपको पता है कि 1992, अभी मैंने बताया कि 1992 से इसने काम करना स्टार्ट किया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। तो ये कह रहा है कि इसके अध्ययन के लिए, यानी इसका अध्ययन करने के लिए कौन से अध्ययन किए हैं, ठीक है, आकलन करने के लिए कौन सा अध्ययन किया है। तो आर्थिक विकास अध्ययन किया है, लेन देन लागत अध्ययन किया है, जलवायु परिवर्तन अध्ययन किया है, या शारीरिक सर्वेक्षण अध्ययन किया है। तो अगर बात करें आर्थिक विकास के अध्ययन की, तो ये आपका इकोनॉमिकल विभाग जो होता है, आर्थिक विभाग होता है, वो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कट गया। दूसरा है लेन देन की लागत का अध्ययन। तो लेन देन की लागत का अध्ययन जो होता है, इसके माध्यम से क्या करता है, नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बैंक लिंकेज की जो योजना है उसमें यह हेल्प करता है। तो ठीक है, तो जो लेन देन की लागत है ये इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी सफलता के लिए आकलन करते हैं, यानी जो मेंबर्स को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जो मेंबर्स को पैसे देते हैं उनका आकलन वगैरह, यानी कितना पैसा दिया गया और कितना पैसा लिया गया, इसका आकलन ये करते हैं। वही जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कहता है, जलवायु परिवर्तन यानी मौसम विभाग होता है आपके लिए। और शारीरिक सर्वेक्षण के लिए आपका हेल्थ विभाग जो होता है वो करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब हो गया, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे। आज की क्लास आपको कैसे लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।